जमशेदपुर में नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी और डॉक्टर के साथ बदतमीजी, तोड़फोड़, हंगामा करने वाले की अब खैर नहीं। जमशेदपुर आईएमए ने लिया कड़ा फैसला। अब ऐसे लोगों का इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा। जमशेदपुर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर शहर के अस्पताल, नर्सिंग होम या हंगामा करने वालों की एक लिस्ट बनाई जाएगी। ये लिस्ट शहर के सभी डॉक्टर को उपलब्ध कराई जाएगी ताकि भविष्य में कभी भी कोई डॉक्टर उनका इलाज न कर सके। ये बातें आईएमए जमशेदपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन के सदस्य ने कही। डॉक्टर ने बताया कि शुक्रवार की शाम कदमा निवासी संजू कुछ लोगों के साथ पैथोलॉजी में आई और गलत रिपोर्ट का आरोप लगाते हुए लैब में हंगामा किया, लैब जला देने की धमकी दी। इसको लेकर लैब में उसके सैंपल को दोबारा जांच रिपोर्ट की चेकिंग की गई, लेकिन रिपोर्ट पहले की तरह आई। उसके बाद उन्होंने हंगामा किया। बाद में मामले को रफा दफा करने के लिए 1 लाख रुपये का दबाव बनाया, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की धमकी दी। यह आरोप मौजूद डॉक्टर के एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगाया गया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आते समय कोई भी इस तरह का हंगामा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ कदमा थाना में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। साथ ही साथ अगर जल्द इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो सिटी एसपी से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जमशेदपुर नर्सिंग होम एसोसिएशन के बैनर तले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पैथोलॉजिस्ट जमशेदपुर के श्री राजेश मोहंती जी उपलब्ध हैं। उनका लैब है अंकुर पैथोलॉजी लैब कदमा में। कल वहाँ लैब के अंदर एक महिला और 7-8 पुरुष जबरन लैब में घुस गए, हंगामा करने लगे। वो एक गलत रिपोर्ट देने को आधार बना रहे थे कि डॉक्टर साहब ने एक गलत रिपोर्ट दे दिया है। उसके बदले उन्होंने हंगामा किया, डॉक्टर साहब से बदसलूकी की, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी, लैब को आग लगा देंगे, इस तरह की धमकियां उन्होंने दी। डॉक्टर साहब ने उनके सामने ही उनका सैंपल जो बचा हुआ था, इस तरह के स्टैंडर्ड लैब में सैंपल को 48 घंटे तक रखा जाता है, उन्होंने सामने में सैंपल दोबारा निकाल के दोबारा जांच कर सेम रिपोर्ट का सत्यापन भी कर दिया। बावजूद इसके वो लोग नहीं माने, हंगामा करते रहे। बाद में वो डॉक्टर साहब से कुछ पैसे की डिमांड भी कर रहे थे मामले को रफा दफा करने के लिए। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानबूझ के किया गया। इसका मकसद सिर्फ एक ब्लैकमेलिंग करना था, डॉक्टर साहब से कुछ पैसे की उगाही करना था। इसका जो मकसद है वो डूबियस है और ऐसा हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जमशेदपुर के कोने कोने में, नर्सिंग होम में, पैथोलॉजी लैब में, डॉक्टर्स के सेंटर्स में होते रहती हैं। एक कोई मामूली सी बात को आधार बना के डॉक्टर्स को ब्लैकमेल किया जाता है, उनको एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में देखा जाता है। हम लोगों ने इसकी लिखित शिकायत कदमा थाना में की है और हम लोग प्रशासन से डिमांड करते हैं कि एफआईआर पे कार्रवाई करते हुए इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व है उन पे विधि संबद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसे हर मैटर में लोगों को अधिकार है कि वो प्रॉपर चैनल ले। वो सिविल सर्जन के पास शिकायत कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से कानून को अपने हाथ में लेके किसी डॉक्टर के यहाँ पे हंगामा करना, बदसलूकी करना, गाली गलौज करना, ये बहुत गलत है। इससे हम लोगों का मनोबल भी काफ़ी गिरता है। तो इस मैटर को हम लोग ने एफआईआर दर्ज करवा दिया है। हम वेट करेंगे सोमवार तक। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो सिटी एसपी साहब से मिलके इस पे आगे के लिए हम लोग दिशा निर्देश उनसे लेंगे। और मेरा आपके माध्यम से समाज को एक मैसेज ये भी देना है कि ऐसी कोई भी घटना हो तो आपके पास एक कानूनी रास्ता है, आपके पास एक सही रास्ता भी है उसको अमल करने का। लेकिन किसी डॉक्टर के यहाँ हंगामा करना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, ऐसी घटनाएं अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अब बहुत हो चुका है, हमारा भी सब्र का बांध अब टूट चुका है। तो ऐसी कुछ भी घटना होने पे हम लोग भी इस पर रिटेलिएट करेंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे और उस व्यक्ति का जो इस तरह की हरकत करेगा पूरे जमशेदपुर के डॉक्टर्स में आईएमए ग्रुप में उसको फ्लैश किया जाएगा ताकि हर डॉक्टर के पास उस व्यक्ति का नाम पहुंच जाए कि ये व्यक्ति है जिन्होंने बदसलूकी किया डॉक्टर्स के साथ, और उस व्यक्ति को इस शहर में आगे के लिए इलाज कराना जरूर मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद।